हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रेफरेंस मेन्यू के टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और बिब्लियोग्राफी ऑप्शन को पढ़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कैप्शन। तो कैप्शन के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एक पिक्चर, क्योंकि कैप्शन का मतलब होता है किसी भी पिक्चर के बारे में कुछ बताना। मतलब जैसे कि वो फिगर 1 है, फिगर 2 है, इस तरीके से, या फिर वो इमेज, पिक्चर, टेबल, इन सब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल लिखना। या फिर हम कह सकते हैं कि उसका नाम लिखने के लिए हम कैप्शन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम एक पिक्चर इंसर्ट करे हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाकर। तो हम इंसर्ट में जाकर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना नहीं आता है तो आप मेरी एमएस वर्ड की सीरीज़ में से पार्ट 2 को देखकर जान सकते हैं कि हम इंसर्ट मेन्यू में से पिक्चर को कैसे इंसर्ट करें। यहाँ से मैंने एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करी है, फिर हम दूसरी पिक्चर फिर से हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने दो दो पिक्चर इंसर्ट कर दिया। अब मुझे इसके नीचे दिखाना है कि ये इमेज 1 है और ये इमेज 2 है। मतलब इसका नाम मुझे देना है इमेज 1 एंड इमेज 2 के नाम से। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कैप्शन ऑप्शन की मदद से। तो हमें सबसे पहले रेफरेंस मेन्यू में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जिसके बारे में भी हमें कैप्शन देना है। वहाँ पे आपको लेबल मिलेंगे, लेबल जैसे कि टेबल, फिगर और इक्वेशन। तो हमें डालना है इमेज के नाम से, तो हम नया लेबल बनाएंगे। ठीक है, तो नया लेबल बना भी सकते हैं हम रेफरेंस मेन्यू में ही जाकर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसमें भी हमें कैप्शन लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि दोनों का साइज़ थोड़ा सेम लगे। उसके बाद हम ऊपर वाली अपनी जो फर्स्ट पिक्चर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए आपका फिगर 1 आ रहा है। लेवल में आप देख सकते हैं इक्वेशन, फिगर और टेबल दिया गया है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे आपको पोजीशन देगा कि आप उपको आपका नाम ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। तो हम यहाँ से बिलो सेलेक्टेड आइटम, यहाँ पे हमें नया चाहिए तो हम न्यू लेबल क्लिक करते हैं। यहाँ से हम इस पे लिखते हैं इमेज, क्योंकि हमें इमेज नाम का एक लेबल लगाना है। इमेज लिखने के बाद हम ओके करते हैं। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्शन आपका इमेज 1 के नाम से आ गया और हमारे लेबल में भी इमेज ऐड हो गया। अब हम ओके करेंगे। यहाँ से नंबरिंग भी आप देख सकते हैं, कैप्शन की नंबरिंग। ठीक है, ओके करते ही आपका जो कैप्शन है वो सिलेक्टेड आइटम के नीचे यानी कि बिलो द सिलेक्टेड आइटम लग चुका है। अब इसी तरीके से हम सेकंड इमेज में भी इमेज 2 के नाम से पोजीशन को सेट करके कैप्शन इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑटो कैप्शन में क्या होता है कि आप ऑटोमेटिक कोई कैप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका भी कैप्शन ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, हम इमेज 1 और इमेज 2 के नाम से कैप्शन ऐड कर लिए। अब हम इन सारे डाटा को नीचे भेजते हैं ताकि हम यहाँ पे एक टेबल बना सकें। तो इसके लिए हम कर्सर स्टार्टिंग में रखेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज हमारा खाली हो गया है और सेकंड पेज में हमारा सारा का सारा डाटा चला गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने टेबल ऑफ फिगर की सेटिंग को सेट कर सकते हैं कि कैसा आपको टेबल ऑफ फिगर चाहिए। तो हम यहाँ से लाइन ले सकते हैं, सॉलिड लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, तो हम यहाँ से डॉटेड लाइन लेते हैं। यहाँ पे आपको लेना है कि आपको किसका कैप्शन ऐड करना है, इमेज का। तो हम यहाँ से इमेज को देख सकते हैं, इमेज 1 एंड इमेज 2। हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करके उस इमेज पर जा सकते हैं। ठीक है, ये एक टेबल बनकर तैयार हो गया है हमारा इमेज का। नहीं, कंट्रोल के साथ हम इस पे क्लिक किए तो हम इस एरिया पे आ गए। कंट्रोल के साथ हम जिस भी उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे वो एज ए लिंक बन जाता है। ठीक है, हम उस पे क्लिक करके उस ऑप्शन पे, उस पोजीशन पर जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ पर भी आ जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर हम एक नया पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो हमें उसे फिर से एक टेबल में दिखाना है, तो हम उसके लिए अपडेट टेबल का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। वहीं इंसर्ट में जाके पिक्चर में से कोई और फिगर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी पिक्चर तो इंसर्ट हो गई। अब हमें इसे कैप्शन देना पड़ेगा। जैसे हम कैप्शन दिए थे सेम वही मेथड रहेगा कैप्शन देने का। रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज 3 ऑटोमेटिकली लिख के आएगा, हम ओके कर देंगे, हमारा कैप्शन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपने टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट टेबल जो है हाईलाइट हो जाएगा। आप अपडेट टेबल पर क्लिक करके यहाँ से टेबल को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा, आपको अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके खोलना है। ठीक है, उसके बाद एक क्रॉस रेफरेंस, जैसे हम अलग अलग तरीके से
इमेज का नाम इंसर्ट करें वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं, इंटायर कैप्शन पे क्लिक करते हैं, मतलब जो भी कैप्शन है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इमेज 1 पे इंसर्ट करें, देख सकते हैं आप इमेज 1 हो रहा है। इमेज 2 पे इंसर्ट करा सकते हैं। इमेज 3 मतलब किसी भी क्रॉस रेफरेंस की मदद से, मतलब इमेज की मदद से हम इंटायर कैप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्रॉस रेफरेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम अपना नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स ग्रुप स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसमें हम थोड़े से कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने सीपीयू, रैम, एएलयू, रोम, होम टैब, इन सब बारे में कुछ कीवर्ड्स लिखा है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे आप कभी बुक्स देखते हैं तो उसके पीछे साइड में वर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें दी रहती हैं कि वर्ड्स मतलब कौन कौन से वर्ड कैसे यूज़ किए गए हैं, किसका उसका क्या मतलब होता है। तो ये सब आपको दिया गया रहता है। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में बनाना तो हम भी बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो इसके लिए भी आपको यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद मार्क एंट्री पे क्लिक करना होगा। मार्क एंट्री और यहाँ से आप उसको सब एंट्री दे सकते हैं, जैसे हम इसके बारे में दे रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ताकि हम जब भी उस वर्ड के लिस्ट पर जाएं तो हमें वहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिखे और हम वहाँ से देखकर समझ जाएं कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसी के उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ से आप उसका पोजीशन सेट कर सकते हैं, आपको करंट पेज पर चाहिए, और बोल्ड इटैलिक करके आप ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी मार्क एंट्री हो गई है, इस पे साइन लग गया मतलब हमारी मार्क एंट्री हो गई। इसी तरीके से हम बारी बारी अपने सारे कीवर्ड्स को मार्क एंट्री कर लेंगे। आप देख सकते हैं उसके आगे ब्रैकेट में भी मार्क एंट्री लिख गई है। तो हम ऐसे रोम तक जो है मार्क एंट्री कर लेते हैं वन बाई वन। हम बस उस पर डबल क्लिक करें, वर्ड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो मार्क एंट्री हमारी हो जाएगी आसानी से। सारी जितनी भी हमें अपने वर्ड का कीवर्ड्स बनाने हैं उसका हम ले सकते हैं, और उसका फिर हमें एक इंडेक्स भी बना सकते हैं कि हम कितने वर्ड्स जो है अभी तक मार्क एंट्री करके रखे हैं उसका एक साथ कीवर्ड टेबल हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी मार्क एंट्री है वो सब हम बना लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट है, ओके करते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं वापस, तो हमें जहाँ पर भी टेबल को इंसर्ट करना है वहाँ पर हम अपना कर्सर रखते हैं, ठीक है। अभी ये साइन भी हमारा हट जाएगा, इसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बताएंगे कि ये कैसे हटता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कर्सर को ले जाना है और यहाँ से हमें करना है इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं इंडेक्स बनाना। तो जितने भी हम वर्ड्स मार्क एंट्री करके रखे होंगे वो सारे वर्ड्स हमें एज अ कॉलम, एज अ टेबल हमें दिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं इंसर्ट इंडेक्स पर। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉलम ले लेते हैं, तो हम लेते हैं 3 कॉलम्स, एक लाइन में 3 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप टेम्पलेट ले सकते हैं कि किस डिज़ाइन में आपको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट ही रहने देते हैं, आप जिस डिज़ाइन में चाहिए उसमें लेकर ओके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मार्क एंट्री हो गई, 3 कॉलम बने हैं, तीनों में हमारे वर्ड्स आए हैं। तो इसी तरीके से 2-3 पेज भी हम बना सकते हैं। उसके बाद ये जो साइन हटाया है ये कंट्रोल शिफ्ट और स्टार से, स्टार वो वाला जो आपके कीबोर्ड में 8 बटन के साथ दिया गया रहता है, ठीक है। वो वाले स्टार से आप ये साइन को एक बार में हटा सकते हैं, नहीं तो आप होम में जाके भी हटा सकते हैं। वो भी स्टेप मैंने होम टैब में बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर हम चाहें तो इसमें और भी वर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हम होम टैब का भी एक कीवर्ड अब बनाए हैं तो हम इसको भी ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसकी भी मार्क एंट्री कर लेंगे, मतलब इसको भी मार्क कर लेंगे, एंड देन हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद अब हमें इसे अपने टेबल में इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, एंड देन हम यहाँ पे अपडेट टेबल हाईलाइट हो गया, अपडेट टेबल कर देंगे तो हमारा जो होम टैब था वो हमारा टेबल में दिखने लगा, ठीक है। अब हमें साइन हटाना है तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार, ध्यान रखिए स्टार वही वाला जो आपके कीबोर्ड पर 8 बटन के साथ में दिया होता है, ठीक है। F1 F2 के नीचे जो नंबरिंग दी होती है वहाँ पे 8 बटन के साथ दिया होता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ वाला ग्रुप, ठीक है। तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि उसका यूज़ क्या होता है। उसका यूज़ ये होता है
कि जैसे हम कैटेगरी वाइज़ कोई डाटा या फिर कोई टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डाटा बना के रखा है, इसमें हमारी 3 कैटेगरीज़ हैं, फ्रूट है, कलर है एंड वेजिटेबल्स हैं। तो हम इन सभी कंटेंट मतलब कैटेगरीज़ के अनुसार हम देखना चाहते हैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसको भी हमने नीचे किया है, कंट्रोल और एंटर बटन से हमारा ऊपर का पेज खाली हो गया। यहीं पे हमें बनाना है अपना टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है? सबसे पहले हम मार्क सिटेशन करेंगे। मार्क सिटेशन का मतलब कि जो भी हमें कैटेगरी वाइज़ देखना है, जिस चीज़ का हमें टेबल बनाना है, उस चीज़ को हम मार्क करेंगे। जैसे हम फ्रूट का कैटेगरी वाइज़ देखना चाहते हैं कि फ्रूट में कितने आइटम्स हैं, कलर में कितने आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स में कितने आइटम्स हैं। तो हम यहाँ से पहले मैंगो पे क्लिक करते हैं। अभी हम मार्क सिटेशन नहीं कर रहे हैं, पहले कैटेगरी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कैटेगरी पे क्लिक किए। यहाँ पे हमें अपनी कैटेगरी तो कुछ दिख नहीं रही है, तो हम करेंगे यहाँ से राइट साइड में आपको दिख रहा होगा मार्क ऑल, उसके नीचे कैटेगरी, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस करने के लिए। तो हम यहाँ से केसेस हटा के यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट। फ्रूट लिखने के बाद हम करते हैं रिप्लेस, ठीक है? रिप्लेस करने के बाद हम वो कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हमारा कैटेगरी में हमारा फ्रूट ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम तीनों कैटेगरी सेम बनाएँगे। नॉर्मली बेसिकली हमें कैटेगरी पे क्लिक करना है, किसी भी एक कैटेगरी को चुनकर वहाँ से रिप्लेस कर उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे हम सेकंड कैटेगरी बना रहे हैं कलर की, तो इसे भी हम रिप्लेस करके ओके कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम वेजिटेबल की भी बना लेते हैं, ठीक है? तीनों कैटेगरी हमने बना ली। अब इन तीनों कैटेगरीज़ को हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज़ के जो भी आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें कैटेगरी चुननी पड़ेगी कि मैंगो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो मैंगो फ्रूट के अंदर आता है, ओके, तो ये मार्क हो गया। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे सिटेशंस को मार्क कर लेंगे। मतलब जितने भी हमें आइटम का टेबल बनाना है उतने आइटम को हमें मार्क करना पड़ेगा। तो बनाना भी हमारा जो है वो किसके अंदर आता है, फ्रूट कैटेगरी के अंदर। तो इसी तरीके से हम इस तरीके से मतलब लाइन बाय लाइन वाइज़ इसका बनाते जाएँगे अलग-अलग। तो यहाँ तक हमने बनाया कलर तक। अब देखिए यहाँ से हम ब्लैक कलर का बना लेते हैं। ब्लैक कलर वाला बना के हम यहाँ से इसको ले लेते हैं कलर की कैटेगरी में। कलर की कैटेगरी में लेने के बाद हम इसे मार्क कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। देखिए इसमें भी वही साइन आ गई है जो साइन हमारा पैराग्राफ जहाँ स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ लगती है। अब हम अपने फर्स्ट पेज पर आके यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्लिक करते ही आपको ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा पॉपअप मेनू, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन पूछेगा कैसा आपको चाहिए और यहाँ से पूछेगा कौन-कौन सी कैटेगरी आप चाहें तो सिर्फ़ एक कैटेगरी का भी देख सकते हैं या फिर जितने भी आप कैटेगरीज़ बनाए हैं सबका देख सकते हैं। तो हमने ऑल पे क्लिक किया और हम यहाँ से कैटेगरीज़ को देख सकते हैं। अब हमें साइन हटाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और 8 बटन के साथ जो स्टार होता है वो वाला प्रेस करेंगे, हमारा साइन हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने कैटेगरी वाइज़ टेबल इंसर्ट कर लिया, ठीक है? सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।